तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। कहा कि तपस्या से ही ब्रह्मा इस संसार की रचना करते हैं बेटा, और तप के बल से ही विष्णु इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। और तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि संहारा, तप बल से सुधरहि मही भारा, तप बल से सुकरहि मही भारा, तपते अगमन कछु संसारा, तपते अगमन कछु संसारा। काका बेटा तेरी माँ ने तुझे सूत्र दिया है, तू समझ नहीं पाया बच्चा। माँ ने तुझसे कहा कि तू तपस्या कर बेटे, तुझे सब मिलेगा। ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है जो तप करने से मिल ना सके। अब ये बात ध्रुव जी के मन में बैठ गई कि माँ भी कह रही कि तपस्या करो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। बस रात भर ध्रुव जी चिंतन करते रहे कि क्या करें, कैसे करें, भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। भोर हुई, सूर्य की किरण भी नहीं फूटी थी कि ध्रुव जी महाराज उठे और चुपके से द्वार खोले और वन की तरफ चल दिया कि अब हम भगवान को खोज करके ही लौटेंगे, भगवान को पा करके ही लौटेंगे, भगवान से मिल करके ही लौटेंगे। ऐसा मन में संकल्प लेके ध्रुव जी चुपचाप चल दिया। और जब चल दिए कुछ दूर पहुंचे थे कि भगवान ने देखा एक अभी ये दुधमुहा बालक, इसके दूध के भी दांत ठीक से टूटे नहीं है, सारे दांत अभी टूटे नहीं दूध के, और ये वन में चल दिया है मेरी खोज में, सब कुछ छोड़ करके। तो भगवान का स्वभाव क्या है कि जब ये सर्वधर्मानि परित्यज्यम मम एकम शरणम ब्रज, ये सारे धर्म छोड़ करके मेरी शरण में चल दिया। तो भगवान कहते हैं जो जीव सब कर ममता ताग बटोरी, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद विनय बांध बर डोरी, मम पद विनय बांधे बर डोरी। अब जब सबकी डोरी खींच करके इसने केवल मेरा आश्रित होके चल दिया, तो भगवान कहते हैं अब तो योगक्षेम वहाम्यहम, अब तो इसका योगक्षेम हमें ध्यान करना पड़ेगा। नारद जी को प्रेरित किया कि नारद जाओ इसको राह दिखाओ। नारद जी के मन में भगवान ने प्रेरणा कर दी कि जा करके इस ध्रुव को रास्ता मार्ग दिखाओ, इसके गुरु बन जाओ। आज संत गुरु बन करके जीवन में आ गया। ध्रुव जी को मार्ग दिखाने के लिए नारद जी आए, और नारद जी ने आकर के ध्रुव से कहा कि बेटा कहां जा रहे हो। नारायण नारायण। ध्रुव जी ने देखा नारद जी को, प्रणाम किया, और प्रणाम करके देखते ही कहा कि महाराज सब कुछ बड़े भाग्य, हमने सुना था, मेरी माँ कहा करती थी कि बड़े भाग्य जब जानिए जब मिलने आवे संत, संत को मिलनो करे
सब कष्टने को अंत। संत मिलने आ जाए तो हमारे तो भाग्य खुल गए। ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि बेटा तुम इस जंगल में कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु संत महाराज, मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। कहा भगवान को यहाँ कहाँ ढूंढने जा रहे हो? जंगल में? कहाँ जंगल में? माँ ने कहा भगवान मिलेंगे। भगवान को ढूंढने चल दिए ध्रुव जी। तो नारद जी ने कहा कि देखो अभी तुम छोटे हो, बच्चे हो, जब बड़े हो जाना तब भगवान को ढूंढना। अभी जाकर के कुछ दिन खाओ पियो, जब मजबूत शरीर हो जाए तब आना, हम तुमको बताएंगे, तपस्या करना, तब भगवान को ढूंढना, भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव ने कहा नहीं प्रभु, हमें तो अभी भगवान चाहिए, हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मां अंबा ने जब तपस्या की थी तो वो भी छोटी थी, मैया पार्वती ने, मां ने मेरी कहा है। नारद जी ने कहा बेटा अंदर बहुत से जंगली जानवर हैं, उनका भय नहीं है। तो ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु हमने सुना है जिसके राम रखवाले होते हैं उसे संसार में किसी से भय नहीं होना चाहिए। सीपी के चाप बड़ रखवार रमापति जासु, जिसके भगवान रखवाले हैं उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। नारद जी ध्रुव की दृढ़ता को देख लिए। ध्रुव माने ही होता है दृढ़, जो अपनी बात पे, अपने स्थान पे निश्चित हो, उसी का नाम तो ध्रुव। ध्रुव शब्द का ही अर्थ ही है दृढ़। अब ध्रुव जी की दृढ़ता जब देखी तो नारद जी से रहा नहीं गया। कहा बच्चा तुम इधर उधर कहीं न जाओ, जाओ तुम वृंदावन चले जाओ। वृंदावन की रजकण में नित्य प्रति भगवान आते हैं, नित्य प्रति लीलाएं करते हैं। ध्रुव को स्थान दिखाया कि यमुना के किनारे तुम वृंदावन चले जाओ। वृंदावन में क्या होगा? श्याम मुरली बजाते मिले, वृंदावन चल करके तो देखो, कोई जाके वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। कोई चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। कोई मुरली बजाकर तो देखो, कोई जाके वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। ओ श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। ध्रुव जी को रास्ता दिखा दिया और मंत्र दे दिया, 12 अक्षर मंत्र दे दिया कि ध्रुव जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करो। ध्रुव जी वहीं के पुष्प तोड़े हैं और तोड़ करके नारद जी के चरण में प्रणाम किए हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु रूप में प्रणाम किए हैं नारद जी को और वृंदावन चले गए। अब नित्य प्रति पहले कुछ दिन आहार छोड़ करके, फिर आहार भी छोड़ दिया, केवल दुग्ध पान करके, फिर दुग्ध भी छोड़ दिया, वृक्ष की पत्तियों को लेकर के खा करके, और केवल एक ही नाम जपते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो गुरुदेव ने मंत्र दे दिया वही उनके लिए महामंत्र राम हो गया। गुरु निष्ठा के साथ ध्रुव जी
नाम जपने लगे। समय हुआ, कुछ ही समय गुजरा था 5 वर्ष की आयु में। ध्रुव जी ने एक दिन सांस खींचा और खींच करके समाधिस्थ होकर के अपने ब्रह्मरंध्र से भगवान का स्मरण करना आरंभ किया तो पूरे सृष्टि की वायु रुक गई। देवता त्राहि कमाम करके भाग खड़े हुए भगवान की शरण में गए कि भगवान ऐसे तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान ने कहा परेशान ना हो, मेरा भक्त एक मेरा स्मरण कर रहा है, अब तो उसके पास जाना ही पड़ेगा। भगवान आए चतुर्भुज रूप में, पहले ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हुए और समक्ष दोनों जगह प्रकट हुए। ध्रुव में दर्शन करते हुए मन में आंखें नहीं खोल रहे, तुम जो ही मन से अपनी छवि हटाई है। ध्रुव ने आंखें खोली तो सामने भी वही शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेश्वरं दातं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यम्। ऐसे चतुर्भुजधारी भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए। अब ध्रुव 5 वर्ष का बालक, कोई स्तुति करनी नहीं आती, कहे कि भगवान कैसे आपकी स्तुति करें, तो भगवान ने अपना पंचजन्य शंख उसके गाल में स्पर्श करा दिया और वेद मंत्रों के साथ ध्रुव जी स्तुति करने लगे। बहुत अच्छी स्तुति की है और स्तुति जब कर ली तो उसके बाद भगवान ने कहा मम दर्शन, मेरा दर्शन हुआ, इसमें आपको कुछ चाहिए, क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु आपके दर्शन हो गए, पहले तो बहुत कामनाएं थी, लेकिन अब आपके दर्शन के बाद कोई कामना शेष नहीं बची। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कहा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी अनुग्रह चाहिए। भगवान ने वरदान दे दिया कि जाओ ध्रुव, जिस अभिलाषा से तुम चले थे वो अभिलाषा तो इस संसार में तुम्हारी पूरी ही होगी, और तेरे अंत के बाद जब तू यहाँ से पलायन करेगा संसार से, तो तुझे सब ग्रह नक्षत्रों से ऊंचा स्थान ध्रुव स्थान मिलेगा। ऐसे भगवान अर्थार्थी भक्त की भी सुनते हैं और उसकी भी स्तुति पर भगवान दौड़े आते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब देखिए, अब राम की कथा सुना रहे हैं तो मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। और ऊपर से गोयल जी, वहां से ही संकेत आरंभ हो जाते हैं। अब देखिए, राम की कथा में मर्यादा का होना आवश्यक है। एक सूत्र है कि भगवान शिव की आराधना करनी है तो कैसे करनी है? शिवम भूत्वा शिवम यजेत, शिव होकर के ही शिव की उपासना की जाए। ऐसे राम भूत्वा राम यजेत, राम होकर के ही राम का अनुसरण हो करके, हम राम हो नहीं सकते लेकिन राम के बताए हुए मर्यादा अनुशासन का पालन तो कर सकते। तो उसी अनुशासन के साथ समय की सीमा आज यहाँ तक ही, और कल शेष जो भक्त बचे हैं, कौन से शेष 2 बचे हैं? कौन बचे? हाँ, जिज्ञासु और ज्ञानी। मतलब आपका कार्य सफल हो रहा है, ध्यान लगा के सुन रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। तो कल उन भक्तों का स्मरण करते, चिंतन करते, और एक बात, 1 मिनट और, एक विषय हमारे भैया ने कहा था कि हम अवध जाते तो वहां पे लिखा था कुछ कि रामो विग्रहवान धर्म
कि राम धर्म की प्रतिमूर्ति है। लेकिन ये वाल्मीकि रामायण का एक छोटा सा अंश है, इस श्लोक का चौथाई अंश है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में ये श्लोक है और इसका आगे का है साधु सत्य पराक्रमः। वाल्मीकि भगवान जब सीता राम जी के जब गुण को बताते हैं कि राम कौन है, तो वो वहां पे भी प्रश्न यही है कि राम कवन मैं पूछूं तो ही राम पवन पूछव मोहि। तो वहां पर वाल्मीकि जी कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः। राम धर्म का स्वरूप है, साधु हैं, सत्य के वाहक हैं और पराक्रमी हैं। राजा सर्वस्य लोकस्य, सारे संसार के राजा हैं। देवानाम इव वासवः, जैसे इंद्र स्वर्ग के राजा हैं वैसे संपूर्ण चराचर के राजा राम हैं। ये पूरा श्लोक है और इसके लिए आपको फिर से 9 दिन की कम से कम पूरी राम कथा सुननी पड़ेगी। क्यों? धर्म क्या है? धारेत इति धर्म, जो धारण किया जाता वही धर्म। अच्छा, धारण तो दोनों चीजें करते हैं, सदाचरण और दुराचरण दोनों धारण करते हैं, लेकिन दुराचरण धर्म नहीं होता। दुराचरण अधर्म कहलाता है, जो सदाचरण धारण करते हैं वो सदाचरण धर्म कहलाता है। तो राम ने कौन कौन से सदाचरण धारण किए? क्यों राम धर्म की विग्रह हैं? उनकी विग्रह माने मूर्ति। राम कैसे मूर्ति है धर्म की? इसके लिए फिर कभी जब मैया कहेगी और आप लोग तैयार होंगे तो फिर 9 दिन रामो विग्रहवान धर्मः। क्यों गोया जी? जय जय सीताराम। चलिए आज का विश्राम और बाकी राम। अगली कथा की तैयारी हो गई। महाराज जी ने बीज बो दिया। महाराज जी तैयार, हम तैयार। कोई आप जैसा भक्त माता जी भेज देंगी और फिर हम लोग की अगली कथा विग्रहवान राम, इस भूमिका से हम लोग की कथा जो है वो चलेगी। अभी हम लोगों ने उत्तान पाद की कथा सुनी। पता नहीं कौन उत्तान पाद थे, कोई सतयुग में रहते थे, उनके बेटे थे कोई ध्रुव और ये। अरे ये उनकी कहानी नहीं है, ये कहानी हम सब की है। हम सब उत्तान पाद हैं, हम सब की द्विपत्नी है। तुम लोग बैठे, तुम्हारी भी द्विपत्नी, पत्नी मतलब वृत्ति। कौन कौन सी? एक रुचि और एक नीति। अब सु तो अपना तो सबको अच्छा लगता है, अपनी नीति सबको सुनीति लगती है और अपनी रुचि सबको सुरुचि लगती है। अब झगड़ा किसमें? रुचि में और नीति में। लेकिन रुचि का लड़के का नाम क्या था? सुरुचि के लड़के का नाम क्या था मालूम? उत्तम। रुचि का लड़का उत्तम लगता है, नीति का लड़का नीक नहीं लागता। सबको रुचि का पहन ले, का खा ले। अरे परसों वो मोबाइल 17 जो है एप्रिल 17 निकला तो लिखा कि लोग 8-8 घंटा लाइन में लगे, बेहोश हो गिर गए, खाना बांध के ले जा रहे हैं। 1 लाख का मोबाइल, उसके लिए 8 लाख। अब ये क्या है? ये सब सुरुचि वाले हैं, नीति वाले नहीं है। अब जो नीति पे चलेगा उसका तो बेटा होगा ध्रुव, और रुचि वाले का तो उत्तम लगेगा, होगा नहीं। अब हमारे बच्चे उत्तम हैं कि ध्रुव हैं? भगवान के भक्त हैं या संसार में रुचि रखने वाले हैं? उसके जिम्मेदार वो बच्चे नहीं हैं, उसके जिम्मेदार हम हैं कि हमने सुरुचि को अपने घर में रखा है कि सुनीति को रखा है। सुनीति को रखा तो उत्तान पाद ने भी था, कहीं बाहर एक तो जो बना किनारे वाला कमरा, जो सर्वेंट क्वार्टर, जाओ वहां जाकर रह लो। जो हमारा बढ़िया वाला बिल्डिंग है ना, वो बढ़िया वाला बेडरूम, वहां सुरुचि रहेगी। हम लोग भी रुचि को ज्यादा जगह। अगर जीवन में ये कथाएं इसलिए नहीं है कि कहानी सुनो चले जाओ, ये कथाएं अपने जीवन को कैसे बदलें, ये रूपक अलंकार हैं।
जितनी कथाएं हैं रामायण की, महाभारत की, सब रूपक हैं। सबका सब आप ही दशरथ हैं, आप ही उत्तानपाद हैं, आप ही धृतराष्ट्र हैं, हम ही सब हैं। हमको समझना पड़ेगा। तो नीति की रक्षा करनी। अब नीति क्या है? नीति तो कहती है कि जितना कमाओ उसका 10वां हिस्सा जो है वो धर्म के काम में लगाओ। रुचि क्या कहती है? पहले ही नहीं गुजारा होता तो पैसा मंदिर में कौन पैसा दे, धर्म के काम में कौन पैसा दे। अब अगर नीति होगी तो नहीं, पहले धर्म के काम में पैसा लगेगा, बाकी जो बचेगा उससे रुचि पूरी करेंगे। अब आपको लगेगा लीजिए गोयल जी मांगने खड़े हो गए। मांगना तो भैया सबसे बुरा। अगर पूछा जाए कि क्या करें, मांगे कि मर जाएं, तो हमको तो कबीरदास जी का याद आता है, मांगन मरण समान है, ना कोई मांगन जाए। तो फिर हमने क्या सुना? तो हमने भी माना। तो क्या निर्णय किया? मांगू नहीं मर जाऊंगा। ये कबीरदास जी का दोहा है, मांगू नहीं मर जाऊंगा। अच्छा, बड़े घमंडी हो, सत्कार के लिए भी नहीं मांगोगे? नहीं, पूरी बात सुनो तो। अभी तो आधी बात कही है। किन क्या? किन मांगू नहीं मर जाऊंगा, अपने तन के काज, अपने शरीर के लिए नहीं मांगूंगा। मांगू नहीं मर जाऊंगा, अपने तन के काज, और परमारथ के कारण मोह ना आवे लाज। दे दे भाई, दे दे। उसे परमारथ की जब बात आएगी तो हम झोली फैला करके खड़े हो जाएंगे। और उसमें भी मेरा अपना स्वार्थ नहीं है, वो भी तुम्हारे कल्याण के लिए। दो ना दो मेरे ठेंगे से। तुम्हें लगे कि हमें नीति पर चलना है, हमको भी कुछ अपना जो है वो कथा सुनिए तो हमें भी कुछ दशांश, कुछ अपना जो है वो सत्कार्यों में लगाना चाहिए। ये पंखे, ये इतने बड़े हाल ऐसे बन गए। हमको तो लगता है हम सत्संग आके बहुत, यहाँ मंदिर में आ गए तो हमने यही बहुत बड़ा एहसान किया है। कितने लोग चिंतन करते हैं, कोई बिजली की, कोई पुताई की, कोई एक एक चीज की व्यवस्था की, कोई माइक की। 2500-50 लोग। तारा जी बेचारे रात में 12 बजे तक खुजली क्यों कान खुजाते रहते, कल का प्रसाद में क्या बनना है। उसको माली को कह दिया कि नहीं कह दिया, वहाँ सफाई हो गई नहीं हो गई। मिश्रा जी लगे रहते हैं, पवन जी लगे रहते हैं, तमाम और जितने, मैं सबके नाम नहीं ले सकता हैं, या अनूपा जी पीछे बैठी हैं, ये सब लोग पता नहीं कितने लोग। ये सामने अब गोयल जी खड़े होके माइक लेके पढ़े तो गोयल जी तो छज्जे में लगे हुए ईंटे, तो जो छज्जे में ईंटा लगा होता तो सबको दिखाई देता है ना। लेकिन मकान क्या खाली छज्जा होता है? जो नींव में ईंटे लगे हैं, जो दिख नहीं रहे, जो पूरी बिल्डिंग को संभाले हैं, वो हमारे कार्यकर्ता, वो हमारे आप बहनें माताएं जो इस काम में लगी हैं, उनके बल पर ही कार्यक्रम शुरू होता है। हम लोग तो छज्जे वाले हैं, सामने बालकनी में आके खड़े हो जाते हैं, दिखते हम लोग हैं, करने वाले कोई और लोग हैं। नवरात्र का परसों से कार्यक्रम हो रहा है, बढ़िया से बढ़िया भव्य व्यवस्था होनी चाहिए। अगर अब भी हिंदू नहीं जागेगा, अपने मंदिरों की रक्षा नहीं करेगा, अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं करेगा, इतनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था ना हो। अब सोचते हैं कि भाई यहाँ से वहाँ तक पूरा ऐसा हम कोशिश करें कि सीसी कैमरे इतने लगवा दें कि एक एक आदमी, एक एक बच्चा हमको हमारी रिपोर्ट में रहे, कोई गलत आदमी ना आने पावे। हर चीज़ में खर्चा होता है, हर चीज़ में, इसलिए अपने लिए नहीं चाहिए। भगवान करेंगे, जिस दिन अपने लिए मांगना होगा उससे पहले भगवान से कहेंगे भगवान प्राण निकल जाएं तो अच्छा है। तो मांगू नहीं मर जाऊंगा, अपने तन के काज, परमारथ के कारण मोह न आवे लाज। तो अगर मन में कुछ भाव हो, कल कथा की समाप्ति है, तो अभी तारा जी जो है वो पीछे ये लिफाफे बंटवाएंगे, आप लोग लिफाफे रख लीजिएगा, जो भाव हो वो ला करके रख करके तारा जी बंटवा दीजिए इनको। और ये दान भेंट पात्र जो रखा है किसी को मत दीजिएगा, कोई कर्मचारी, कोई कहीं, कोई ला करके इस भेंट पात्र में रख दीजिएगा। और जिन लोगों ने राम नाम की कापियां लिखी हैं उनको ही कल कथा समाप्ति के बाद उनका पुरस्कार भी मिलेगा। राम राम।
रहो, काम करते रहो, राम रटते रहो, काम करते रहो। राम रटते रहो, काम करते रहो, राम रटते रहो, काम करते रहो, राम रटते रहो, काम करते रहो, राम रटते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। राम रटते रहो, काम करते रहो, राम रटते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। राम रटते रहो, काम करते रहो, राम रटते रहो, काम करते रहो। लाख 84 भ्रमण किया दुख सहन, लाख 84 भ्रमण किया दुख सहन, पाया मुश्किल से तब ऐसा मानुष कथन, पाया मुश्किल से तब ऐसा मानुष कथन। राह चलते चलो कर किसी की नजर, राह चलते चलो कर किसी की नजर, पैर नाजुक नीचे फिसल जाएगा। राम रटते रहो, काम करते रहो, राम रटते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम रटते रहो, काम करते रहो। छोड़ कल का कपट मोह माया जतन, छोड़ कल अर कपट मोह माया जतन, लो प्रभु से लगाना, प्रभु से लगन, लो प्रभु से लगाना, प्रभु से लगन। मोम सा है जिगर इन दया सिंधु का, मोम सा है उस दया सिंधु का, असर पड़ते ही और पिघल जाएगा। काम रटते रहो, काम करते रहो, काम रटते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम रटते रहो, काम करते रहो, राम रटते रहो, काम करते रहो। खैर बीती
जो अब तुम संभालो जरा, कर बीती जो अब तुम संभालो जरा, प्रेम गद गद हो आंसू निकालो जरा, प्रेम गद गद हो आंसू निकालो जरा, खैर बीती जो अब तुम संभालो जरा, खैर बीती जो बीती संभालो जरा, प्रेम गद गद हो आंसू निकालो जरा, प्रेम गद गद है आंसू निकालो जरा। वो दया पात्र, वो दया पात्र, वो दया पात्र हरि का भरो नीर से, वो दया पात्र हरि का भरो नीर। भरते भरते एक दिन छलक जाएगा, राम रटते रहो काम करते रहो, काम रटते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, काम रटते रहो काम करते रहो, काम रटते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल निकल जाएगा।